सबको जय मसीह की। आज हम लूका के सुसमाचार अध्याय 3 और मत्ती 3 में जाकर के यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बातों का अनुभव करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप लूका के सुसमाचार 3 और मत्ती के सुसमाचार 3 पढ़ेंगे, यीशु मसीह का बपतिस्मा का सीन आपके पास आएगा। अब हम इस बात का अध्ययन कर रहा है, यीशु हमारे लिए एक आदर्श है। जीसस इज आवर रोल मॉडल। यीशु हमारा आदर्श है। हालेलुया। ये हम बाइबल में से सीख रहे हैं और यीशु मसीह के बचपन के बातें सीखे हैं। 12 साल से लेकर के 30 साल तक का यीशु का जीवन के बारे में पिछले सप्ताह में हमने देखा है। यीशु क्या किया होगा। अब जैसा 30 वर्ष का उम्र का हो गया, यीशु मसीह यरदन नदी के किनारे में आने लगा। इस वक्त यरदन नदी के किनारे में मेला लगा हुआ है। मेले का कारण है एक बंदा मलाकी का पुस्तक से लेकर के मत्ती का पुस्तक तक 400 से लेकर के 500 वर्ष का अंदर है। इस समय को चुप्पी का समय, मौन काल कहते हैं। मौन काल, चुप्पी का समय। इसको मौन काल कहने का अर्थ है, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर के भवन बने। 70 वर्ष के बंधुआई से वे लोग वापस आए। जरुब्बाबेल के अगुवाई में, एसरा के अगुवाई में, नहम्याह के अगुवाई में उनके पुनर्स्थापना हुई। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हुआ। उसके बाद अंतिम भविष्यवक्ता पुराना नियम का वो था मलाकी। मलाकी के समय पर आते आते परमेश्वर का भवन में जो सेवा होना है वो सेवा नहीं हुआ। आपको पता है कि मलाकी के पुस्तक हर पास्टर को ज़बानी याद है, खास तौर से उसका 3रा अध्याय। क्यों? आप में से कुछ लोगों को हंसी छूटे। क्यों? हाँ, कुछ मिलने वाली बातें उसमें है, राइट? उसमें लिखा है 10वांश लेके आओ। इसलिए हर पास्टर को ज़बानी याद करना चाहिए ना वो पुस्तक, पर इस कलीसिया में ऐसा होता नहीं है। आप 10वांश दे सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पर हम मलाकी के पुस्तक 3रा अध्याय हर बार प्रचार नहीं करते हैं। पर मलाकी के पुस्तक है में परमेश्वर के एक आह्वान है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेवा टप हो गया, सेवा को चलाना है। सेवा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। वो लोगों के जरिए से परमेश्वर के भवन में देने के एक आह्वान, यानी परमेश्वर को जो कार्य करना था वो परमेश्वर ने किया पुराना नियम में। अब सेवा किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है, इजरायलियों के हाथ में है। अब्राहम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने एक बड़े जादी बना करके उनको ले आकर के कनान देश में बसाया। उनके पाप के कारण वो विस्थापित हो गए। फिर परमेश्वर उन्हें ले आकर के दोबारा वहां पर पुनर्स्थापना की। अब सेवा करो। पर इजरायली लोग सेवा नहीं कर पाए। वे थोड़े दिन परमेश्वर के पीछे चलते थे, फिर परमेश्वर से मुकर जाते थे। यहां तक कि उनके आराधनालय का देखभाल करने के लिए भी वे लोग इच्छुक नहीं थे। मलाकी का पुस्तक आते आते ये हालात हो गए। अब परमेश्वर बात करना बंद कर दी। कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई प्रकाशन नहीं मिला, कोई संदेश नहीं मिला। पर इसके बीच में भी यहूदी लोगों ने कुछ किताबें लिखी। यहूदियों को उत्साहित करने के लिए उनका बीच में से कुछ लोग निकल करके यहूदी साहित्य का किताबें लिखे। उन किताबों को हमारा बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन कैथोलिक बाइबल में वो शामिल है। उन किताबों को अपोक्रिफा बुक्स कहते हैं। अपोक्रिफा बुक्स उसको कहते हैं। वो पुस्तक उसमें शामिल है। अप्रमाणिक ग्रंथ, अपोक्रिफा का अर्थ है अप्रमाणिक ग्रंथ।
66 किताबों को, 66 किताब का जो बाइबल है, जिसको प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं, कैथोलिक बाइबल दिया जाए, अप्रमाणिक ग्रंथ का भी एक सेशन आपको दिखाई देंगे, राइट। वो अप्रमाणिक ग्रंथ कौन सी समय पर लिखा हुआ पुस्तक है? वो जो मौन काल के समय पर लिखा हुआ पुस्तक है, मोटे मोटे आप इतना समझ लीजिएगा। फिर एक व्यक्ति की आवाज बिल्कुल चुप रहने का समय पर जंगल में पुकारने वाला एक व्यक्ति की आवाज यरदन नदी के किनारे में उड़ने लगे। किसकी आवाज था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज। हम लूका के सुसमाचार में आएंगे, उसका 3 अध्याय के 4 से लेकर के हम पढ़ेंगे। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का आवाज शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो बड़ी भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो। जब यशायाह नबी के भविष्यवाणी में जो वचन लिखा हुआ था, वो वचन पुकार पुकार करके एक व्यक्ति कहने लगा, तो लोगों के कान खड़े हुए। पुराना नियम के बातों को लोग जानते थे, यशायाह नबी का पुस्तक लोग पढ़ते थे, और वही आवाज जंगल में पुकारने लगे। सब वहां पर आ गए, सब उसकी आवाज को सुनने लगे। और कौन आवाज दे रहा है? एक विचित्र व्यक्ति, उस वक्त के लोगों से, उस वक्त के याजकों से बिल्कुल भिन्न। उसका वस्त्र कैसा था? ऊंट का रोम का वस्त्र, बड़ा रफ है। याचकों का वस्त्र ऐसा वस्त्र नहीं है, याचकों का वस्त्र बड़ा नरम वस्त्र है। सनी के फोद पहन करके वो चलता है, लेकिन यहां पर यह व्यक्ति ऊंट का रोम का वस्त्र को पहने हुए और कमर में चमड़े का पटका बांध करके, इनकी आवाज कैसा है? खड़क आवाज में लोगों को पुकार पुकार करके कह रहा है, हे सांप के बच्चों, ओपन एयर प्रीचिंग है। आजकल यदि चौराहे पर खड़े होकर के किसी को 4 लोग इकट्ठे हो रहा के बोलो, सांप के बच्चों, खुद सांप बन जाएगा, सबके हाथ में लाठी होगा। लेकिन यहां किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो वचन सुना रहे थे कि किसने तुम्हें चेतावनी दी है इधर आने के लिए, किसने तुम्हें बताया है आने के लिए। सब बोल रहे बपतिस्मा दो, सब क्या बोल रहे? उसका बपतिस्मा दो, यानी उसका चेला बनने के लिए तैयार है सब। खाना अलग है, पहनावा अलग है, शब्द भी अलग है, भाषा भी अलग है। टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाला आदमी है, बड़ा रफ एंड टफ जिसको आप कह सकते हैं। दिल्ली शहर में तो नहीं चलेगा। बड़ा रफ एंड टफ वाला एक व्यक्ति जंगल में पुकार पुकार के कह रहा है, वहां भीड़ के भीड़ मेला लग रहा है, वहां पर वो कहते हैं, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी दी। यानी परमेश्वर लोगों के मन में काम कर रहा है। वचन जब बताया जाता है, परमेश्वर मन में काम करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कार्य करना है। आज भीड़ कहां पर है? खड़क वचन जगह है, वहां भीड़ नहीं है। आज मक्खन सा बात करता हो, मक्खन लगा करके लोगों को गुदगुदी करने वाला वचन जगह पर मिले, लोगों के कान को खुश करने वाला वचन जगह पर मिले, जगह आशीषों का वचन मिले, वहां पर भीड़ का भीड़ इकट्ठा हो रहा है। उसके विपरीत यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने वाले लोगों को संबोधित करने का तरीका
सांप के बच्चों, यानी सांप के बच्चों का असली अर्थ क्या है? शैतान के संतानों। सांप के बच्चे का व्याख्या क्या है? शैतान के संतानों। यानी अभी तक तुम बुरे कर्म करके आए हो, ये बुरे कर्म करने का कारण है तुम शैतान के संतान हैं, और तुम्हें किसने चेतावनी दी? अगला वचन में, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अपने खानदान पर घमंड मत करो, यहूदी होने की वजह से घमंड मत करो, और हम अब्राहम का पृष्ठभूमि के लोग हैं ये मत कह दो। मन फिराना है तो उसका योग्य फल लाओ। हेलो, अब में से कई लोगों का लेबल बदल गया है, बोतल के अंदर सामान अभी भी वही है। पहले किसी और नाम से जाना जाता था, अब नया पैक में आया है। भाषा तो वही है, चार शब्दों के बीच में एक गाली जरूर निकलता है। रिश्तेदारों का नाम क्या हम बदले? मन फिराए? अभी भी वही लालच भरा हुआ है, कहीं से भी कुछ मिल जाए तो अपना जेब भरे। अभी भी वही स्वार्थता में हम काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। यूहन्ना लोगों से कह रहा है अब्राहम के जीवन में जो बदलाव था वह बदलाव तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसलिए मन फिराया है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब आप भी मेरे से एक सवाल पूछ रहे होंगे, ये मन फिराव के योग्य फल क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी यही सवाल पूछा, मन फिराव का योग्य फल क्या है? नीचे न्याय के संदेश है, मन फिराव का योग्य फल नहीं लाओगे तो अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। संडे के दिन बहुत अच्छा प्रचार है ये करने के लिए, अगला संडे तो फिर 20% तो गायब। यही प्रचार करने के लिए संडे बुलाता है कि कुल्हाड़ी चलाएंगे, पेड़ों को काटेगा, आग में डालेगा। क्या पास्टर जी लकड़ी के व्यापारी बन गए? बड़ा ही हो गया लकड़हारा। हम तो सोचे थे वो हम में से कई लोग नामान के समान आते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि भविष्यद्वक्ता बाहर निकलेगा और अपना हाथ मुझ पर फेरेगा, उसके बाद वो ऑफरिंग का बॉक्स आगे बढ़ाएगा और मैं वो ऑफरिंग डालूंगा और भविष्यद्वक्ता के आगे फटे के फटे रह जाएंगे, इतना बड़ा ऑफरिंग अभी तक किसी ने नहीं दिया, तो वो फिर उल्टा पीछे से और आशीर्वाद देगा। पर भविष्यद्वक्ता ऐसा नहीं है, वो कहता है जाओ भाई यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा करके चले जाओ, ठीक होना है तो। मेरे को इधर आने का कोई जरूरत नहीं, मुंह दिखाने का भी जरूरत नहीं है। हमें से कई लोग दुखी हो जाता है, लेकिन बात ध्यान रखिए, प्रभु हमसे बात करना चाहता है। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज ऐसा है 10वां पद में, और लोगों ने उनसे पूछा तो हम क्या करें भाई? आप मन फिराव का योग्य फल के बारे में बात कर रहा है, आप पेड़ों को काटने के विषय में बात कर रहा है, आप आग में डालने के विषय में बात कर रहा है, हम क्या करें? 2 चीजें वहां पर लिखा हुआ है, वो 2 चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नीचे जब पढ़ेंगे, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट लो, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा करे। और चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आवर है, उनसे पूछा है गुरु हम क्या करें? पहला बात क्या है? शेयर वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो है उसको बांटना सीखो। कलीसिया कौन सी स्थान है? बांटने का स्थान। कलीसिया बटोरने का या इकट्ठा करने का स्थान नहीं है। आज कलीसिया बांटने का स्थान नहीं है, कलीसिया आजकल बटोरने का स्थान है। चर्च क्यों जा रहे हो जी? आशीष लेने जा रहे जी।
कुछ लेने के लिए आता है ना हम लोग। कुछ लोग मन में कहते हैं हम तो ऑफरिंग लेकर के, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हम एक समाज है, हम एक कम्युनिटी है, हम आपस में बांटते हैं। पगला युग के कलीसिया के बारे में सोच लीजिए, वहां पर लिखा गया उनके बीच में कमी गट्टी वाले कोई नहीं थे, क्योंकि ए शेयरिंग चर्च इज ए केयरिंग चर्च। ए शेयरिंग चर्च इज ए केयरिंग चर्च। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास है ना इतना होता तो मैं इतना देता, मेरे पास ये होता ना मैं उसके लिए ये करता। नो नो नो, उसका इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर यूहन्ना सिंपली बात कर रहा है, दो है तो एक दे सकता है। यहां ऐसा कोई है जिनके पास केवल एक ही कमीज है? यहां ऐसा कोई है जिनके पास केवल एक ही साड़ी है, एक ही सूट है? जूतों का कलेक्शन तक अलग है। हेलो, शुरुआत कहां से करना? जो मेरे पास है उसको किसी के साथ बांटना। मसीहत क्या है? बांटना। उसके पास जो था वो हमें देने के लिए वो स्वर्ग का महिमा को छोड़ करके इस धरती पर आया है। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दिया। हालेलुया, आमीन। बाइबल का परमेश्वर और संसार का परमेश्वर में फर्क है। बाइबल का परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान होने के लिए दिया। संसार का परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को उसके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लेते हैं। हालेलुया। बाइबल का सबसे खूबसूरत वचन क्या है? परमेश्वर ने दिया, अपना एक लौता पुत्र को दिया। जब दिया, क्यों दिया? ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। तो हमारा पिता का स्वभाव क्या है? परमेश्वर कौन है? हमारा पिता। यीशु ने क्या सिखाया? है हमारा पिता तू जो स्वर्ग में। वही हम आएंगे, यीशु मसीह की प्रार्थना में भी हम आएंगे। यीशु का जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के प्रार्थना में भी आएंगे। है हमारा पिता। उस समय तक किसी ने भी परमेश्वर को पिता कह करके संबोधित करने के लिए नहीं सिखाया, पर यीशु मसीह ने सबसे अच्छी बात लोगों को जो सिखाया है वो क्या है? परमेश्वर को पिता कह करके पुकारो। और पिता के स्वभाव किस में होना चाहिए? बच्चों में होना चाहिए। तो परमेश्वर के पास एक बेटा था, उस बेटे को हम सबके साथ परमेश्वर ने बांट दिया है। तो जो हमारे पास है उसको भी हम दूसरों के साथ शेयर करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। हालेलुया, आमीन। हम शेयर करने वाले लोग हैं। तो यूहन्ना ने उनको बोला जब आप मन फिराए होते तो हम आपस में शेयर करते। मन फिराव का पहला फल क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। अपने समान अपना पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया, आमीन। पहला परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, दूसरा पड़ोसी से प्रेम करेंगे। पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है शेयरिंग एंड केयरिंग। हालेलुया, आमीन। किसी के साथ आप अच्छे दो शब्द भी शेयर कर सकते हैं। कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं है, अच्छे कोई शब्द आप शेयर करिए। हालेलुया। तो यूहन्ना ने पहला बात क्या सिखाया? शेयरिंग एंड केयरिंग। कलीसिया, शेयरिंग एंड केयरिंग। हालेलुया, आमीन। जब बहुत हो तब नहीं, दो है तो, दो रोटी हमारे पास है तो एक बांट सकता है, दो शर्ट हमारे पास है तो एक बांट सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक रखे बाकी सब बांट दे। अर्थ वो नहीं है, शब्दों में नहीं भावनाओं में जाइए, राइट। यानी जो हमारे पास है उसका कुछ तो हम शेयर करें, वो है। हालेलुया, ये पहली बात है। नंबर 2, आगे बढ़ते जाए। चुंगी लेने वाले आए।
चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, है गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उनसे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। यहां पर दो लोग थे जिसको यहूदी लोग सबसे बुरे मानते थे, एक चुंगी लेने वाले, दूसरा सिपाही। ये दोनों का काम आप जानते हैं, राइट? चुंगी लेने वाला क्या करते गए? जक्कई के बारे में सोचो, चुंगी लेने वाला क्या करते गए? अन्याय से कमाता है। उस समय पर सिपाही कानून व्यवस्था को संभालते थे, कानून व्यवस्था को संभालते थे। भैया दे दो, नहीं है तो मुकदमे में फंसा देंगे, या कोई मुकदमा निपटाना है तो पैसा, यानी तनखे से अधिक वसूलना चुंगी लेने वालों का काम था। और दूसरा किसका काम था? सिपाहियों का। बोला 2 नंबर का काम बंद करो। मनफिराव का फल क्या है? पहला फल क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। मनफिराव का दूसरा फल क्या है? अन्याय के बातें जो हमारे जीवन में है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके हमारे जीवन में फायदा सोच रहा है, जो भी अन्याय है, अन्याय मेरे जीवन में अन्याय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन में अन्याय के कोई बातें नहीं होना चाहिए, कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये भाई ने झूठ बोल करके मुझसे पैसा लिया, ये भाई ने अन्याय से कमाया, ये भाई ने मेरे को नुकसान पहुंचाया। यदि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी से अन्याय से कमाना, वो बाइबल मना करता है। ये 2 काम, आजकल यही 2 काम संसार में चल रहा है। क्या 2 काम चल रहा है? जिसके पास गए वो किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। संसार बटोरने के लिए है, उद्योगपति बटोरने के लिए है, व्यवसायी बटोरने के लिए है, सब इकट्ठा करने के लिए है। पर बाइबल कहता है कि कलीसिया, बाइबल के एक वचन है, भविष्यवाणी का पुस्तक में कहता है, तू अपना रोटी पानी में डाल दे, तू अपना रोटी पानी में डाल दे, बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर से पाएगा। यह आप में से किसी को नहीं मालूम है? रोटी पानी में डालना आता है, लेकिन बाइबल में लिखा है बहुत दिन के बाद उसे फिर वापस पाएगा। मनुष्य का सोच से सोचो, मिलेगा कभी? जो रोटी पानी में डालता है वो कभी वापस मिलेगा? आपको कुछ बर्बाद करना है तो क्या करो? पानी में डालने का अर्थ क्या है? पानी में डालने का अर्थ क्या है? बर्बाद करना। कुछ बर्बाद करने का अर्थ है पानी में डालना। बाइबल कहते गए हम किसी के साथ शेयर करते गए जो हमें वापस दे नहीं सकता, शेयर कर रहे पर वापस नहीं दे सकता, बहुत दिन के बाद परमेश्वर वो हमें लौटाएगा। हालेलुया। बहुत दिन के बाद लौटाएगा। दूसरा, अन्याय करने के लिए बाइबल मना कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यरदन नदी के किनारे में यदि आप जाओगे, 2 बातें ध्यान रखना। एक, बांटने के लिए याद रखना, दूसरा अन्याय ना करने के लिए याद रखना। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। 15वां पद में लिखा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या ये मसीह तो नहीं है? अभी तक ऐसा प्रचार सुना नहीं, अभी तक ऐसा प्रचार सुना नहीं। मक्खन लगाने वाला प्रचार सुन सुन के इजरायली लोग थक गए। पर यूहन्ना कह रहा है कहीं से भी पैसा इकट्ठा करो, मेरे पास लाओ, ऐसा सिखाने वाले लोग हैं। पर यूहन्ना यहाँ पर सिखा रखा है एक दूसरे को मदद करो। यूहन्ना यहाँ पर सिखा रखा है अन्याय से मत कमाओ। अरे ये तो मसीहा तो नहीं है। लोगों के कान खड़े हो गए, वो क्या बोलने लगे, ये तो मसीहा तो नहीं है। हमारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखा है मसीहा आएगा, ये मसीहा के बोली तो नहीं है। तब यूहन्ना ने क्या बोला,
16वां पद में, तो यूहन्ना ने उन सबको उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सके, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने बोला, मैं तो मसीहा तो नहीं, पर मेरे पीछे आने वाला है, वो मसीहा है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। उसका जूते का फीता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। अब सुनिए, अब मैं पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा का क्लियर करके आज का संदेश को समाप्त करूंगा, ठीक है। पवित्र आत्मा और आग, आज ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला दो शब्द है। ये दोनों अलग अलग है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, आग का बपतिस्मा अलग है। आज कलीसिया आग का बपतिस्मा मांग रहा है। कई गानों पर आग से बपतिस्मा चाहिए, कई प्रचार में आग से बपतिस्मा चाहिए। आग का बपतिस्मा क्या है, उसका व्याख्या इसी में ही है। अगला वचन में आग का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, दोनों लिखा हुआ है। मैं अब क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो न्यू जन कहने वाले लोग आग को आग 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 उतरे आग, पवित्र आत्मा आग नहीं है, राइट। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में आग के ज्वाला के समान फटी हुई जीवें, आग के ज्वाला नहीं, आग के ज्वाला के समान। किसी भी चीज के समान बोलेगा तो वो कैसा बन जाएगा? आग के ज्वाला के समान। आग के ज्वाला जब लपटे ऊपर को निकलते गए वो फटे हुए दिखाई देता है ना, आग का ज्वाला। उसी के समान फटे हुए जीफें दिखाई दी। वो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में, वहां जाने का टाइम नहीं है। ओके, यहां नीचे क्या लिखा है 17वां पद में, उसका सूप उसके हाथ में है। आजकल के बच्चे सूप को जानते नहीं है। ये चिकन सूप को जानते हैं, मटन सूप को जानते हैं, या वेजिटेबल सूप को जानते हैं, टोमेटो सूप को जानते हैं। ये सूप नहीं है। ये कौन सी सूप है? हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ सूप है। ये मेहनत करने वालों के हाथों का सूप है, ये पीने वाला सूप नहीं है। ये आजकल के बच्चों का बोलना पड़ेगा, पंखा उसके हाथ में है, राइट। ये हवा देने के लिए सूप है, राइट, हवा देने के लिए है, राइट। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने कत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। यहां पर दो चीजें हैं। एक खेत कटने वाले को पता है, एक है गेहूं और दूसरा है भूसी। गेहूं को क्या करेंगे? खत्तों में इकट्ठा करेगा, और भूसी को क्या करेंगे? आग में डालने के लिए है, जलाने के लिए है। पवित्र आत्मा बपतिस्मा गेहूं के लिए है, आग का बपतिस्मा भूसी के लिए है। चाहिए आग का बपतिस्मा? कितने लोगों को आग का बपतिस्मा चाहिए? कई बार आग 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 आग, हम बड़ा उत्साह हो जाता है, अरे आने दो। जहां कहीं भी आग दिखाई देता है वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए आग सुन करके उछलने का कोई जरूरत नहीं है। वचन में आग भस्म करने वाली है, वचन में आग जलाने वाली है। सीनाई पर्वत पर जो आग उतरा लोग देख नहीं सके। सीनाई पर्वत पर जब आग उतरा तो वहां पर व्यवस्था क्या था? कोई मनुष्य, कोई जानवर यदि पर्वत को छुएगा तो वह मरना है। इब्रानियों की पत्रिका लेकर कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली, खेलना मत।
हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, मतलब परमेश्वर के साथ खेलिए मत। आग के साथ खेलेगा तो जल जाएगा, परमेश्वर के साथ खेलेगा तो जल जाएगा। यूहन्ना कह रहा है यीशु उद्धार भी करता है, यीशु न्याय भी करता है। हालेलुया। वो उद्धार भी करता है, वो फिर क्या भी करता है, न्याय भी करता है। 17वां पद फिर से पढ़ के देख लीजिए। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना कलीहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने कत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। आप भूसी नहीं है, आप गेहूं है। हालेलुया। आप और मैं भूसी नहीं, आप और मैं कौन है, गेहूं है। गेहूं के लिए एक अभिषेक रखा है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। भूसी के लिए जो अभिषेक रखा है वो है आग का अभिषेक। हालेलुया। और भी जगहों पर लिखा हुआ है। आज इतना ही बताना काफी नहीं है, आज के लिए आज का दुख काफी है, इससे ज्यादा दुख देखे है ना। हालेलुया। बाकी हम अगले सप्ताह प्रभु हमें इजाजत देंगे तो देखेंगे। हालेलुया। नदी के अंदर हम जाएंगे अगले सप्ताह, नदी के गहराई में हम उतरेंगे अगले सप्ताह। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। क्या आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे गेहूं बनाया उसके लिए धन्यवाद। मैं भूसी नहीं, हालेलुया, मैं जलने के लिए नहीं प्रभु, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हूं। मैं नरक में जाने के लिए नहीं प्रभु, आपके कलीहान में स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करने के लिए हूं प्रभु। मुझे पर पवित्र आत्मा का हालेलुया वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, हालेलुया आमीन, हालेलुया, मुझ पर भरोसा दे प्रभु। मैं जलने के लिए नहीं, मैं भूसी नहीं, हालेलुया, मुझे आग का अभिषेक नहीं, हालेलुया आमीन, मुझे आग का बपतिस्मा नहीं, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। रेखा माना माना शबा बाबा। पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा को पर बाइबल में आग के समान बताता है। हालेलुया। रेखा माना शखना रिगा रब शमदरियारा। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन का प्रकाशन के लिए, आज का वचन के आशीष के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम क्या है, हम एक कलीसिया है, हम एक समूह है, हम एक परिवार है, हमें आपने यहां पर क्यों रखा? मन फिराव का फल लाने के लिए। क्या है मन फिराव का फल प्रभु? शेयरिंग एंड केयरिंग। प्रभु एक दूसरे का ख्याल रखने में हमारी सहायता कर लीजिए। दूसरा प्रभु हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी अन्याय से हम कुछ काम ना करें, हम परिश्रम करें, हम मेहनत करें, हमारे हाथ के मेहनत पर आप आशीष दे। अन्याय हमारे घर में ना रहे, अन्याय हमारे घर में ना रहे प्रभु, उसके लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करने वाला यीशु तेरा धन्यवाद। आज का वचन हम सबका जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।